हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। ये घटना देहरादून के रहने वाले प्रमोद के साथ घटी। ये मैं आपको प्रमोद की ही जुबानी सुनाती हूँ। मेरा नाम प्रमोद है, मैं देहरादून का रहने वाला हूँ और मैं बहुत परेशान चल रहा था। मेरी कोई नौकरी चाकरी नहीं थी, तो मैं बहुत परेशान और दुखी रहता था। मेरे घर में सब मुझे कोसते रहते थे, भला बुरा कहते रहते थे, क्योंकि मेरे साथ के सब लड़कों की नौकरी लग गई थी और मैं ही ऐसा था कि जो उसको कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। तो मैं बहुत परेशान रहता था। तो एक बार मेरे घर में मेरा मामा जी का लड़का आता है और मुझसे कहता है कि क्या बात है, तू बहुत उदास लग रहा है, क्या बात है। मैंने उसको बताया कि मेरी कहीं जॉब नहीं लग रही है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कहीं जॉब ही नहीं लग रही है। वो कहता है बस इतनी सी बात है, मैं तेरी जॉब 2-3 दिन के अंदर लगा सकता हूँ। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा कि भाई लगा दे, अगर तू लगा सकता है तो तेरी बड़ी मेहरबानी होगी और जो तू कहेगा मैं तेरे वो सब काम करूँगा, लेकिन तू मेरी जॉब लगा दे। वो कहता है तू चिंता मत कर, 2-3 दिन के अंदर मैं तेरे को सेट कर दूँगा। मैं बहुत खुश होता हूँ। अब जब मैं बहुत खुश था तो वो अपने घर चला जाता है। जब 2-3 दिन भी बीत जाते हैं, 4 दिन बीत जाते हैं, 10 दिन बीत जाते हैं, 12 दिन बीत जाते हैं, मैं सोचने लगता हूँ ये मुझे चकमा दे के चला गया, ये कोई मेरी जॉब वॉब लगाने वाला नहीं है, ये तो सिर्फ मुझे चकमा दे के मेरा मन बहला के चला गया। अब तभी 14-15 दिन बाद उसका मुझे फ़ोन आता है और बोलता है कि भाई मैंने तेरी बात कर ली है प्रमोद, अब तू मैं कहता हूँ कि तूने मेरी बात कर ली, मैं तो घबरा ही गया था कि इतने दिन हो गए तूने मुझे शायद धोखा दे दिया और कोई बात ही नहीं, तूने फ़ोन भी नहीं किया, कोई बात ही नहीं की। वो कहता है कि जिसका होटल है वो मालिक जो है कहीं बाहर गया हुआ था, जिसकी वजह से बात नहीं हो पा रही थी। वो आया है अभी 2 दिन पहले, तो मैंने बात की है तेरे बारे में और उसने कहा है कि कल मेरे पास उसको भेज दे, तो तू कल वहाँ जाके इंटरव्यू दे आ, वो फिर तेरे को रख लेंगे। तो मैं वहाँ जाता हूँ दूसरे दिन और इंटरव्यू देता हूँ। वो मुझे कहते हैं कि ठीक है, हम तुझे एक आध दिन में फ़ोन करके बता देंगे। मैं अपने घर आ जाता हूँ इंटरव्यू दे के। उसी दिन शाम को मेरे पास फ़ोन आ जाता है कि तुम कल से नौकरी पर आ जाओ, हमने तुम्हें रख लिया है। मैं जाता हूँ वहाँ दूसरे दिन और अपना काम शुरू करता हूँ। वो मुझे होटल में वेटर का काम देते हैं, जो मैं सप्लाई करता था, कमरों में जाके कुछ भी ऑर्डर वगैरह लेता था। अब होता क्या है कि जो वहाँ का स्टाफ होता है मुझे वो बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वहाँ स्टाफ भी बहुत ज़्यादा नहीं था। होटल तो वो बहुत बड़ा था लेकिन स्टाफ उसमें बहुत कम था, 10-12 लोगों का स्टाफ था इतने बड़े होटल में। और वहाँ गेस्ट भी बहुत कम आते थे, वो भी नज़दीक के लोग नहीं, दूर दूर के लोग ही वहाँ उस होटल में ज़्यादातर ठहरते थे। अब वहाँ स्टाफ इतना अजीब था कि मुझसे कोई बात ही नहीं करता था और एक ग्रुप में बैठ के वो आपस में बातें करते, लेकिन मेरे साथ कोई बात नहीं करता। मैं सोचता ये ऐसा क्यों करते हैं। मैं उनसे कई बार पूछने की कोशिश भी करता, लेकिन वो मुझे कोई जवाब नहीं देते और मेरे साथ मैंने सोचा चलो मुझे क्या है, मुझे तो यहाँ काम करने की तनख्वाह मिल रही है, तो मैं भी उनसे ज़्यादा नहीं बोलता था, बस काम से ही उनसे बात करता था। अब एक दिन क्या होता है कि मुझे उस होटल में अकेले रहना पड़ जाता है, क्योंकि जो शिफ्ट वाइज वहाँ ड्यूटी होती थी, सुबह की शिफ्ट 15 दिन, रात की शिफ्ट 15 दिन। अब रात की शिफ्ट थी तो 4 दिन तो ठीक रहता है, सब लोग आते हैं
5वें दिन क्या होता है कि मैं अकेला आता हूँ और जो मेरे साथ और 4-5 लोग आते थे स्टाफ के, वो नहीं आते हैं, क्योंकि पता चलता है कि किसी दोस्त की शादी में जाना था उन सबको वहाँ, और किसी दोस्त की शादी में वो सब चले गए थे। उस दिन मैं होटल में अकेला था, सिर्फ मेरे साथ एक मैनेजर आया हुआ था। अब मैं वहाँ पर रात को जाता हूँ और मैनेजर मुझे कहता है आज सारा काम तुझे ही देखना पड़ेगा, आराम करने को नहीं मिलेगा क्योंकि आज कोई भी नहीं है। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, देख लूँगा, क्योंकि एक्स्ट्रा काम करने के एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे। तो मैंने सोचा काम एक्स्ट्रा करूँगा तो एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाएंगे, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। अब जो होटल था वो 3 मंजिल था, लेकिन 2 मंजिल तो कमरे बुक होते थे, लेकिन तीसरी मंजिल का कमरा बुक नहीं होता था। एक भी कमरा उसमें कभी भी बुक इतने दिन में, जितने दिन में मैं था, नहीं हुआ था। अब होता क्या है कि अकेला था मैं उस दिन रात को, तो मैं जैसे ही एक कोई ऑर्डर मुझे मिलता है, मैं वो दे के जैसे ही आने को पलटने को होता हूँ, मैं दूसरी मंजिल में था, तीसरी मंजिल का कोई, मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ कोई खटका रहा है। मैं जब खड़ा हो जाता हूँ सुनने के लिए कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, देखता हूँ कि तीसरी मंजिल से आवाज़ आ रही है। मैं सोचता हूँ कि इस मंजिल पे तो कभी कमरा बुक नहीं होता है जितने दिन में मैं आया हूँ, आज शायद हो सकता है किसी को कोई कमरा मिल गया हो और कोई उसमें रहने आ गया हो। मैं खड़ा होकर सुनता हूँ, वो फिर खटकाने की आवाज़ मुझे ज़ोर ज़ोर से आने लगती है। तभी मैं सुनता हूँ कि मेरा नाम लेके कोई पुकार रहा है और दरवाज़ा खोलने को कह रहा है। जैसे ही मैं ऊपर जाता हूँ, मेरे को आवाज़ आती है और मैं उस तरफ चल देता हूँ जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। वहाँ पर जाके देखता हूँ कोई मेरा नाम लेके कह रहा था, पुकार रहा था और दरवाज़ा खोलने को कह रहा था। वो एक औरत की आवाज़ थी। मैं दरवाजे पे हाथ लगाता हूँ, देखता हूँ उसमें ताला लगा हुआ है। मैं जब वहाँ से वापस होता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ आप शांत हो जाओ, मैं चाबी लेके आता हूँ। मैं नीचे जाता हूँ तो वहाँ मैनेजर नहीं होता, वो शायद बाहर कहीं राउंड पे गया होता है। मैं वहाँ जाता हूँ, चाबियाँ उठाता हूँ और तीसरी मंजिल की और चल देता हूँ। वहाँ जाके देखता हूँ कमरा नंबर, और उस कमरा नंबर की चाबी निकालता हूँ और ताला खोलने को होता हूँ। जैसे ही मैंने चाबी ताले में लगाई, उसी टाइम मुझे बड़े तेज़ झटका लगता है। ऐसा लगता है मानो मुझे करंट लगा हो। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, तब कोई करंट मुझे झटका नहीं लगता। मैं ताला खोलता हूँ और उस आवाज़ को कहता हूँ कि 2 मिनट इंतज़ार करो, इतना ज़्यादा क्यों बोल रहे हो, इतना ज़्यादा क्यों खटका रहे हो। वो आवाज़ शांत हो जाती है। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, देखता हूँ पूरे कमरे में अंधेरा फैला हुआ है। लाइट बगल में हाथ डाल के लाइट जलाता हूँ, लाइट जला के देखता हूँ कमरा खाली था, वहाँ कुछ नहीं था। बहुत गंदगी थी, बहुत धूल मिट्टी थी, जाले भी उधर लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम से ये कमरा खुला ही नहीं है। मैं सोचने लगता हूँ जब यहाँ कोई भी नहीं है और कमरा इतना गंदा है तो यहाँ कौन ठहरा होगा, कौन आवाज़ें मुझे लगा रहा था, कौन दरवाज़ा खटका रहा था। तभी मेरी नज़र बाथरूम की तरफ पड़ती है, तो बाथरूम का दरवाज़ा कोई खटका रहा था, वहाँ से आवाज़ आ रही थी। मैं उधर जाता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ तो देखता हूँ वहाँ पर एक लाश है लड़की की, जो खून से लथपथ है। उसके सारे फर्श पर खून फैला पड़ा था। मैं दरवाजे पे देख के ठिठक जाता हूँ, और वो जैसे कोई नल चला के उसके नीचे, नल के नीचे पानी चला के बैठी हो और खून बहता जा रहा था उसके सिर से, ताज़ा ताज़ा। मैं कहता हूँ इसको मार के यहाँ पे किसने रखा होगा। और जब उसकी तरफ देखता हूँ तो उसकी आंखें मुझे ऐसे लगती है कि सचमुच मुझे देख रही है, मरे ही नहीं है ये, लेकिन वो मर चुकी थी। थोड़ी देर में वो उसका रंग रूप बदलने लगता है और उसकी आवाज़ भारी हो जाती है। मैं उससे पूछता हूँ कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे हालत में कैसे हो यहाँ पर। वो हंसने लगती है, डरावनी हंसी। मैं उसको देख के बहुत डर जाता हूँ। मैं थोड़ा पीछे हटता हूँ, वो खड़ी होने लगती है। वो खड़ी होती है और मेरी तरफ बढ़ने को होती है। उसका, जैसे वो मेरी तरफ बढ़े जा रही थी, उसका जो रूप था वो भी बदलता जा रहा था, डरावना होता जा रहा था।
अब वो मेरी तरफ बढ़ती है और मैं उसको बोलता हूँ कि भाई तू कौन है और यहाँ कैसे, इस हालत में। वो मुझे बताती है कि मुझे यहाँ पर जो स्टाफ है उसने मारा है और मार के यहाँ पर रख दिया है और मैं यहाँ से आज़ाद होना चाहती हूँ। और वो मेरी तरफ बढ़ती है, कहती है तुम लोगों ने मुझे मार दिया, तुम लोगों ने मुझे मार दिया, और मेरी तरफ बढ़ती है। मैं देखता हूँ एक बड़ी सी खिड़की होती है जिसके दरवाजे बंद होते हैं। होता तो वो तीसरी मंजिल में है, लेकिन अब क्या करता, अपनी जान बचाने के लिए मैं सोचता हूँ मैं इस खिड़की से बाहर कूद जाऊँ, क्योंकि दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था, वो खुल ही नहीं रहा था, इतना टाइट बंद हो गया था। अब मैं खिड़की के पास जाता हूँ और सोचता हूँ अब क्या करूँ, मरना तो मुझे तब भी है इसके हाथों, और यहाँ से कूद के कूदूँगा तब भी मुझे मरना है। क्या करूँ, क्या पता, हो सकता है खिड़की से कूदने पर मैं बच ही जाऊँ सिर्फ मेरा हड्डी वड्डी टूटे, बाकी मेरी जान बच जाए। ये सोच के मैं बहुत ज़ोर से 1 सेकंड के अंदर खिड़की खोल के 1 सेकंड के अंदर सोचता हूँ, 1 सेकंड में वहाँ से छलांग लगाता हूँ, और मेरी छलांग इतनी दूर होती है कि मैं सीधा स्विमिंग पूल में जाके गिरता हूँ पानी के अंदर, जिससे मेरी जान बच जाती है और मुझे खरोंच नहीं आती, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चोटें आती हैं। वहीं आसपास मैनेजर कहीं था जिसने पानी की बहुत तेज़ जब मेरे गिरने से आवाज़ आई तो वो देखता है और मेरे पास आता है, हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ वहाँ से खींचता है, मुझे बाहर निकालता है और मुझसे सारी बात पूछता है। मैं उसको सब कुछ किस्सा सुनाता हूँ और उसके बारे में पूछता हूँ कि ये ऐसे क्यों कह रही थी, ये क्या किस्सा है। फिर वो बताता है कि जो यहाँ हमसे पहले मालिक था और जो यहाँ स्टाफ था, उन्होंने ही इसके साथ कुछ किया होगा, तब से ये ऊपरी मंजिल बंद है, और उन लोगों ने इसको मार के यहाँ पर कुछ भी इसके साथ जो भी है किया होगा, ऐसे मैंने भी सुना है। उसके बाद वहाँ से मेरी जान बचती है और मैं वहाँ से अपने घर आता हूँ। उसके बाद मैं पलट के वहाँ नहीं जाता, ना मैं वहाँ से जो मैंने 15-20 दिन नौकरी की थी, 20 दिनों की मैं तनख्वाह भी नहीं लेता हूँ, और मैं वहाँ से अपनी जान बचा के घर आता हूँ। और जब मैं नीचे गिरा था, वो खिड़की पे आ गई थी और वहाँ से बड़ी तेज़ हंस रही थी, डरावनी हंसी हंस रही थी, जिसकी आवाज़ मैनेजर को भी आ गई थी और मुझे भी आ गई थी। मैनेजर ऊपर को देखता है और कहता है, बाप रे, ये तो बहुत भयानक है, तूने अपनी जान इससे कैसे बचाई। तो दोस्तों, इस तरह ये घटना मेरे साथ हुई। मैं इस घटना को कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता हूँ। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।